हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला एक क्लासेज में। तो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के लिए मैं आपको बताऊंगी मैथ में ही जो मैं आप लोग को बता रही थी ट्रेन, जिसमें आज चौथा टाइप्स बताना है। तो अपने क्लास की ओर ध्यान से पढ़ते हैं और चलते हैं, ठीक है। तो मैं टाइप 4 आज बता रही हूँ, जिसमें आप को पढ़ाऊँगी गुणात्मक के रूप में, जो कि अनुपात के रूप में दिया हुआ रहेगा। तो हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको क्वेश्चन के रूप में पहले क्वेश्चन दे देती हूँ, क्वेश्चन लिख देती हूँ, उसके अनुसार उसको बताने की कोशिश करती हूँ कि गुणात्मक टाइप के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी की कितना है 5/4 है, 5/4 है तथा क्रमशः 27 किलोमीटर पर घंटा तथा 63 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। क्या है? एक ही दिशा में दोनों ट्रेन जा रही है, ठीक है, जा रही है। यदि एक दूसरे को पार करने में 1.5 मिनट समय लगता है, समय लेता है। तो रेल की लंबाई ज्ञात करें। रेल की क्या करें? लंबाई ज्ञात करें। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है कि लगभग एक गाड़ी की लंबाई क्या है, दूसरा का 5/4 है। जैसे फर्स्ट रेलगाड़ी हो गई, सेकंड रेलगाड़ी हो गया, तो दूसरा का कितना है 5/4। तो मान लीजिए कि इसका 1 है तो इसका 5/4 हो गया, यानी 5 और 4 अनुपात इधर हो जाएगा। तो ये अनुपात के रूप में, यानी फर्स्ट ट्रेन हो गया और सेकंड ट्रेन हो गया, ठीक है। तो 5/4 के अनुपात में आ गया। यहाँ पे तो इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि इतना है, तो कह रहा है कि क्रमशः इतना किलोमीटर और इतना किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। क्या कह रहा है कि दोनों जो है एक ही दिशा में जा रही है। तो आगे क्या कह रहा है कि यदि एक दूसरे को पार करने में इतना है, तो क्या कर रहा है, चाल से एक ही दिशा में जा रही है। यदि एक दूसरे को पार करने में इतना समय लेता है। यहाँ विपरीत कर दीजिए, एक ही दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में, विपरीत कर दीजिए, विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है। दोनों ट्रेन जो है एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है। तो हम क्या बताए थे कि जब विपरीत दिशा में जाती है तो हम ट्रेन की चाल ये सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम दोनों के हिसाब से ही ट्रेन की चाल तो ये है, अनुपात के रूप में यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों बराबर, दोनों को ऐड कर दिए तो 9। और ये कुल चाल कितना आ जाएगा 27 और जो 63 कितना हो जाएगा 900।
900, 6 5 2 10 की जो हाथ में 1, 6 2 8 1 9, 90 ना हो जाएगा, 90। ठीक है, यहाँ 90 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि यहाँ एक ही दिशा में जा रही है, यदि एक दूसरे को पार करने में इतना मिनट लगता है। एक मिनट, यहाँ पे हम कुछ गलती, यहाँ एक ही रहने दीजिए, एक ही दिशा में। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ एक ही दिशा में जा रही है, तो एक ही दिशा में जा रही है, इधर ही जा रही है दोनों ट्रेन, मान लिया जाए। यहाँ क्वेश्चन सही थी, छोड़ दीजिए, एक ही दिशा पर रहने दीजिए, इसी पे बनाते हैं, विपरीत करने की जरूरत नहीं। जब ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो हम आपको क्या बताए थे, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चाल हमेशा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब एक ही दिशा में जाती है तो माइनस हो जाता है। तो जैसे यहाँ 63 हो गया, अब -27 हो गया, दोनों की चाल को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा, ये 36 किलोमीटर पर घंटा आया। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ मिनट में दिया हुआ है, तो क्यों ना हम किलोमीटर को हम मिनट पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो 36 को अगर हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में तो कितना आ जाएगा, 18/5 आ जाएगा मीटर में ना, तो 5/18 आ जाएगा। ऐसे तो 5/18 आ जाएगी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। लेकिन क्या यहाँ पे तो मीटर पर सेकंड चाल में चेंज हो जाएगा ये। तो 18 दूना 36, 2 तो 5 दूना 10 किलोमीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में आया। लेकिन हम आपको बताए थे कि किलोमीटर को मीटर दूरी, जैसे यहाँ पे ये जो है चाल दिया हुआ है, यहाँ काट देते हैं, तो यहाँ से इसका चाल ई, और यहाँ पे दिया हुआ कि ये दोनों रेलगाड़ी की लंबाई या दूरी की, माने कि दूसरी रेल की लंबाई, माने कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, इसका 5 दिया हुआ है, इसका 4 दिया है, और अनुपात में दिया हुआ है क्या दिया हुआ, रेलगाड़ी की लंबाई यानी पहला रेलगाड़ी की लंबाई इतना है, दूसरा रेलगाड़ी की इतना है। तो ये बताइए, तो हमारे हिसाब से कुल लंबाई कितना हो गया, कुल लंबाई बराबर 9 हो गया। अब बताइए, यहाँ तो ये चाल निकल गई 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हम ये बताइए, हम आप लोग को बताएं कि कभी भी कुल दूरी बराबर दूरी ही मानना है। अगर मान लिया जाए कि 36 किलोमीटर पर घंटा को अगर दूरी में चेंज करना है, तो हम क्या बताए थे कि एक शून्य बैठा दीजिएगा तो हमेशा वो क्या हो जाता है, दूरी में चेंज हो जाता है। क्या बताए थे कि किलोमीटर पर घंटा को एक शून्य बैठा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो मीटर में चेंज हो जाता है, यानी दूरी बन जाता है। तो 9 चौका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी है क्या कहीं, हाँ ठीक है, यहाँ पे 3600 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ कुल दूरी बराबर तो 9 आ गया, गलत बता दे रहे, कहीं हमसे ही मिस्टेक हो जा रही है, कहीं क्वेश्चन लिखने में गलती कर दी है क्या। 1 मिनट रुक जाइए, हम आप देख के बताते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम गलती बता रहे थे, यहाँ पे कुछ नहीं है, सही है, यहाँ पे हम गलती कर देते हैं। ये दोनों की कुल दूरी यहाँ पे बता देती हूँ अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे इसकी लंबाई जो है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 5 है और दूसरी की रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 4 आ गई, यानी 5:4 के रूप में। तो हमारे हिसाब से कुल लंबाई कितना हो गया, कुल लंबाई बराबर 9 हो गया, कुल लंबाई बराबर 9 हो गया। यहाँ तक तो आप लोग को सही है। अब देखिए, यहाँ पे तो आ गया सही। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कुल लंबाई आ गया, लेकिन हमारे हिसाब से कुल दूरी तो नहीं दिया हुआ है। हमारे हिसाब से कुल दूरी आएगा तब ना हम उसको इंडिकेट करेंगे, तब ना दोनों का ट्रेन के अलग अलग लंबाई ज्ञात होगी। तो कुल दूरी नहीं दिया हुआ, ये 36 जो हम लिख रहे थे, ये तो हम मीटर, इस यहाँ पर हम यहाँ पे कुल दूरी नहीं दिया हुआ। तो हम एक काम करते हैं, दूरी निकालते हैं। तो हम क्या बोले थे कि जो भी निकालने के लिए रहेगा उसको दाहिने साइड के बराबर के दाहिने साइड लिखेंगे। तो दूरी निकालना है तो 36 किलोमीटर पर घंटा जो आ रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रही थी ट्रेन, वो दोनों को माइनस करने पर 36 किलोमीटर पर घंटा, इसको हम दूरी में चेंज करते हैं तो 360 हो जाएगा ना।
एक साइड रख दिए, बराबर के दाहिने साइड रख दिए, तो कितना में 360 हो गया, कितना में हुआ 36 में, 36 सेकंड बराबर 360 मीटर में हो गया। कहा कि हमें दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है तो उधर लिख दिए, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे कि इतना आ गया, तो अब कह रहा है तो कितना मिनट में, तो कितना समय ले रहा है 1.5 मिनट, तो 1.5 मिनट बराबर कितना हो गया, 1.5 मिनट बराबर कितना सेकंड आ जाता है, 1.5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 गुने 60 बराबर 90 सेकेंड, 90 सेकेंड आ जाती है, यानी 1.5 मिनट बराबर 90 सेकेंड, यानी 90 सेकेंड बराबर कितनी दूरी तय करेगी, तो 360 बट्टा 36 गुने 90, 9 चौका 36, सॉरी 36 से कम 36, यानी 10 मरतबे, यानी 900 मीटर। ई निकल गया हमारे हिसाब से कुल दूरी, तो कुल दूरी बराबर कितना हो गया 900 मीटर। यानी एक क्या कह रहा है, फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं कि एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी की 5/4 है। तो फर्स्ट रेलगाड़ी, सेकंड रेलगाड़ी ट्रेन है, तो इसका 5/4 हो गया, 5 इसको 1 मान लेते, 5/4 बट्टा को हटाते हैं तो 5:4 आ जाता है, यानी फर्स्ट हो जाएगा 5 और सेकंड ट्रेन हो जाएगी 4। तो इसके हिसाब से हमारा कितना आ गया, कुल दूरी 9। इसके हिसाब से अनुपात, तो अनुपात में तो ओरिजिनल मान नहीं होती है ना, तो इसीलिए इसको यहीं तक स्टॉप करके छोड़ देते हैं, फिर आगे के प्रोसेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रमशः इतना किलोमीटर की चाल से 63 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में जा रही, एक ही दिशा में, मान लीजिए कि एक पहली ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, ठीक है। तो एक ही दिशा में जाती हो तो क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, चाल हो समय हो इस सब को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटा दिए तो हमारा हिसाब से कितना आ गया 36 किलोमीटर पर घंटा। अब क्या कह रहा है कि यदि एक दूसरे को पार करने में 1.5 मिनट का समय लगता है, 1.5 मिनट्स का समय लगती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कर, रेलगाड़ी की तो लंबाई दिया हुआ है, ये है, बट ये अनुपात में दिया हुआ था, इसके अनुसार से तो हमारा 9 आ गया था, यहाँ तक स्टॉप कर दिए थे। तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी दोनों रेलगाड़ी की ओरिजिनल लंबाई पूछ रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1.5 मिनट को हम पहले सेकेंड में चेंज कर देते हैं, कर दिए, ठीक है। अब बताइए हम क्या बताए थे, कभी भी तो हमारे हिसाब से तो ये तो अनुपात के हिसाब से 9 आ गया दूरी ना, लेकिन ओरिजिनल दूरी हम निकालेंगे, कुल दूरी, कुल ओरिजिनल दूरी कैसे निकालते हैं, तो हम आपको बताए थे कि 3600 सेकेंड हम मानना है, और जो किलोमीटर रहेगा उसको मीटर में यानी दूरी बना देंगे, मीटर में चेंज करने के लिए एक शून्य बैठा देंगे, ये आपको बताए थे, ठीक है। यहाँ तक तो सही हो गया होगा। तो 36 सेकेंड बराबर 360 मीटर हो गया, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिए। तो कह रहा है कि 1.5 मिनट में कितना लगेगा, तो 1.5 मिनट बराबर कितना है 90 सेकेंड, तो 90 सेकेंड बराबर 360 बटा 36 गुणे 90, 36 दाइयों 360 बराबर 900 मीटर, यानी कुल दूरी बराबर 900 मीटर आ गई। अब देखिए हमारे हिसाब से इन दोनों का अनुपात कुल बराबर कुल हम लिख सकते हैं, कुल बराबर कुल। तो हमारे हिसाब से अनुपात के हिसाब से कुल बराबर कितना आ गया, x के रूप में कर देते हैं, 9x आ जाएगा। इसके अनुसार से कुल दूरी कितना आया 900 मीटर आ गया। तो यहाँ से यहाँ काटेंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 100 मीटर आ गया। तो अब देखिए फर्स्ट ट्रेन की लंबाई, फर्स्ट ट्रेन कितना है 5x है, तो बराबर 5x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 100 बराबर 500 मीटर। सेकेंड ट्रेन की लंबाई बराबर कितना है 4x बराबर हो जाएगा 4 गुना कितना हो जाएगा 100 बराबर 400 मीटर। दोनों ट्रेन की लंबाई क्या था, ठीक है। यहाँ पे हम गलती कर दिए थे, 9 बराबर ही लिख रहे थे, ठीक है।
यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक स्टॉप करके पहले हम यहाँ से कुल दूरी निकालिए। ये तो अनुपात की दूरी यहाँ आई ना 9x, अनुपात अगर हटाते हैं तो 9x, तो यहाँ से हम कुल दूरी निकाल दिए जो कि हम बताए थे रूल 36 सेकेंड। चाहे रूल नहीं बताया तो डायरेक्ट हम निकाल भी सकते हैं ना। अगर इसको किलोमीटर को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। सेकेंड रूल से भी निकाल सकते हैं। चाल तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल हो गया 10 और समय हो गया 9, तो चाल गुने समय यानी 10 गुने 90 बराबर 900 इक्वल हो गया। इसको ऐसे भी बना सकते थे सेकंड में, सेकंड रूल के अनुसार से कुल दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल मेरा हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड, समय हो गया 90 यानी 900 मीटर। ऐसे भी 900 मीटर कुल दूरी आ रही है, ऐसे भी 900 मीटर कुल दूरी आ रही है। हम किसी भी तरह से हम बनाएंगे तो मेरा कुल दूरी ज्ञात होगा। कुल दूरी ज्ञात हो गया तो कुल दूरी बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी 9x था, तो हमारे हिसाब से ओरिजिनल कुल दूरी 900 आ गई। तो x बराबर 100, तो फर्स्ट ट्रेन की लंबाई 5x, तो 5 गुना 100 बराबर 500। सेकंड के 4x, 4 गुना 100 बराबर 400 मीटर। तो हम इस तरह से इसको हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आ जाती है टाइप 5 में। यहाँ तक तो अनुपात के रूप में रहेगा, तो आप इस तरह से बना लीजिएगा, कोई भी रहेगा इस तरह से गुणात्मक के रूप में। तो ठीक है, अब देखिए टाइप 5 की बारी आती है। टाइप 5 में क्या हम बताते हैं आपको। ठीक है, पेज पलट लेती हूँ। देखिए 5 टाइप। ठीक है, अब कह रहा है एक समान चाल पर निकालने पर आधारित, एक समान चाल निकालने पर आधारित। ठीक है, इस पे किस तरह से क्वेश्चन होगा इससे भी हम बताते हैं। पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ, उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसे आप लोग आसानी से बना देंगे। जिससे मान लिया जाए कि एक समान चाल से चलती है वो रेलगाड़ी 62 मीटर प्लेटफॉर्म को, 162 मीटर लंबा एगो प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में, 162 मीटर प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में, 18 सेकंड में वो पार करती है।
एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी आता है 120 मीटर के, इसको क्या करता है 15 सेकंड में पार करता है। तो इसका मतलब है कि रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है। इसका मतलब रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है। जैसे यहाँ से ट्रेन निकली, यहाँ से ट्रेन निकली, कुछ दूरी चलने के बाद यहाँ प्लेटफॉर्म में को मिलता है, ये 162 किलोमीटर है, इसको 18 सेकंड में पार करती है। फिर कुछ दूरी चलता है, यहाँ पे फिर एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसकी मीटर दूरी कितना है 120 मीटर, इसको 15 सेकंड में पार करती है। यानी अर्थार्थ कहने का अर्थ हो जाता है कि रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है ना। तो हम क्या करते हैं कि जब एक ही दिशा में जब जाती है रेलगाड़ी तो हम क्या करते हैं, दूरी समय को हम क्या करते हैं, अंतर कर देते हैं। ठीक है, तो दूरी का अंतर ज्ञात कर लेंगे। दूरी का अंतर, एक ही दिशा में जा रही है तो अंतर ज्ञात हो जाता है, बराबर कितना हो जाएगा 42 मीटर। ठीक है, अब क्या होगा, समय का अंतर, अंतर कितना हो जाएगा 18 - 15 बराबर कितना हो जाएगा 3 सेकंड। अब बताइए, तो यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं आराम से। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय है, तो दूरी कितना हो जाएगा 42, समय हो गया 3, 14 तो 42 मीटर पर सेकंड। चाल निकल गई। ठीक है, इतना हो गया मीटर पर सेकंड चाल, यही मेरी आंसर आ गई। अगर किलोमीटर में चेंज करने के लिए कहेगा तो 14 गुने 18 बटा बड़ा किलोमीटर बड़ा होता है तो 18 ऊपर और नीचे 5 बराबर कितना हो जाएगा 50.4 किलोमीटर पर घंटा। ये भी आंसर आ जाएगी। अगर किलोमीटर में आंसर दिया हुआ रहेगा तो किलोमीटर में चेंज करेंगे, अगर किलोमीटर में आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा तो किलोमीटर में चेंज नहीं करेंगे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थी जो कि आप लोग हमेशा बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होती है। आगे देखिए, आगे इसमें और क्वेश्चन बता दूं क्या, नहीं क्या बताना, एक ही चीज को। हाँ, अगर यही खंभा रहता तो खंभा में कोई अथी नहीं होता है, तो इतना ही पर ये ख़त्म हो जाती है इस टाइप को। फिर आगे की टाइप्स को मैं इतना ही, मेन पॉइंट ज़्यादातर इतना ही से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है तो मैं इतना ही पढ़ाऊँगी। आगे और भी टाइप्स हैं जो मैं बाद में पढ़ाऊँगी, लेकिन अभी इतना ही के लिए छोड़ देती हूँ, फिर मैं आगे नए चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, 2 ही टाइप्स अच्छी है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थी जो कि आप लोग हमेशा बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।